Hello everyone, welcome back to my channel. So let's explore the other feature of SUSTAND. और इस वीडियो में जो नया फीचर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है परसिस्ट। अब परसिस्ट क्या है उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी स्टेट वेरिएबल बनाया, इस स्टेट वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो इस हुक को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और वहां से डीस्ट्रक्चर करके उसके सारे फीचर्स को एक्सेस करते हैं अपने पेज के ऊपर में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन सारे स्टेट वेरिएबल के वैल्यू को लोकल स्टोरेज के अंदर में स्टोर करें जो क्लाइंट साइड में स्टोर होगा, राइट, या फिर अगर हम चाहते हैं कि सेशन स्टोरेज के अंदर में स्टोर करें तो कैसे इस डेटा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर और सेशन स्टोरेज के अंदर में, वही आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने फिर से प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर में और इस फाइल के अंदर में जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टोर हैं उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और एक न्यू स्टोर बनाते हैं। केवल हम लोगों को यहाँ पे सीखना है कि परसिस्ट को कैसे यूज करना है। तो परसिस्ट को समझने के लिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे सेशन स्टोरेज के अंदर में डेटा को डालेंगे या फिर हम लोग कैसे इसको लोकल स्टोरेज के अंदर में डालते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन स्टोर और यहाँ पे स्टोर बनाने के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे एक्सपोर्ट एंड देन कॉन्स्ट। और क्या रख लें हम लोग स्टोर का नाम, तो यहाँ पे रख लेते हैं यूज माई डेटा, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग करते हैं क्रिएट और यहाँ से तो कॉल बैक फंक्शन आपको मालूम है और रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट को। तो जो पहले से हमारे पास स्ट्रक्चर है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे परसिस्ट को। और यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज करते हैं डेटा को और इनिशियल वैल्यू जो डेटा का लेते हैं अभी हमारे पास है 0 और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज करना है डेटा को तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे स्टेट डॉट डेटा प्लस 1 और एक कर लेते हैं हम लोग डिक्रीज वाला। तो यहाँ से आप लिख लो डिक्रीज डेटा और ये भी हमारा एक फंक्शन होगा और यहाँ पे यूज कर लेंगे सेट एंड देन कॉल बैक फंक्शन और यहाँ से ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेट एंड व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ डेटा। सो हियर विल बी द स्टेट डॉट डेटा -1। ऑल राइट, ये बहुत ही सिंपल हमारा स्टेट वेरिएबल है और इसमें दो ही ऑपरेशन है हमारे पास। अगर हम लोग इंक्रीज डेटा को कॉल करेंगे तो डेटा इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, दैट्स सिंपल। अब इसे यूज करना है मुझे अपने पेज के अंदर में। तो इस पेज के ऊपर में आ जाओ और ये पेज कैसा है वो देख लो, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे बनाया था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन और इसके अंदर में रख लेते हैं हम लोग परसिस्ट एग्जाम्पल या परसिस्ट डेमो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग परसिस्ट डेमो और इसके अंदर में एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो कौन सा डेटा होगा। तो डेटा को लाने के लिए पहले तो आप इंपोर्ट करोगे प्रोडक्ट के अंदर से यूज माई डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज माई डेटा को इंपोर्ट। तो कॉन्स्ट एंड देन डीस्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम यूज माई डेटा और इसे इंपोर्ट कर लेना है। ये ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा। यहाँ पे हमारे पास है यूज माई डेटा और यहाँ से हम लोग डीस्ट्रक्चर करके ले लेते हैं डेटा एंड देन इंक्रीज डेटा एंड डिक्रीज डेटा। और इस डेटा को हम लोग यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसमें डाल देते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो कितना है। सो हियर इज आवर डेटा। तो आप वापस आकर के देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा। और ये चूंकि मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो बीजी कर लेते हैं हम लोग स्काई एंड स्काई 200 और मार्जिन सेट कर लो मार्जिन 10 और पैडिंग भी हम लोग कर लेते हैं पैडिंग 5। ऑल राइट, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया परसिस्ट डेमो और ये है डेटा। और इसके बाद हमें दो बटन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवीजन और इसके अंदर में बना लेते हैं हम लोग बटन और यहाँ पे आप लेवल दे दो इंक्रीज डेटा और दूसरा बटन बनाएंगे उसमें डिक्रीज डेटा।
सो हियर इज आवर डिक्रीज डेटा। अब इसमें आप एक्शन डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लोगों ने जो फंक्शन को इंपोर्ट किया है इंक्रीज डेटा, उसको आप ऐड कर दो। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑन क्लिक, और इसमें हम लोग कर लेंगे डिक्रीज डेटा। और इस बटन के ऊपर में हम लोग स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ और सेट कर दो स्टाइल। तो यहाँ पे टेलविंड CSS हम लोग यूज करें, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग क्या डाल दें, तो सबसे पहले तो आप बॉर्डर डाल दो। और बॉर्डर कौन सा करना है, तो ऑरेंज कलर से हम लोग कर लेते हैं 400। पैडिंग कर लो आप 5 एंड PY कर लो 1, और गैप थोड़ा चाहिए होगा तो गैप कर लो 5। और इसे सेव कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो हमें मिल गया 2 बटन यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये दोनों बटन चिपक गया है, हम लोगों ने गैप डाला है, वहाँ पे मार्जिन सेट कर दो आप, MX 5 कर दो। और यहाँ पे भी हम लोग करते हैं 5, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग कर लेते हैं MX 2, और यहाँ पे भी आप कर दो MX 2। और अब सही है। अब चलो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं इंक्रीज तो इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज किया नहीं क्यों। सो हेयर इज आवर डिक्रीज डेटा, और यहाँ पे हमारे पास एक्शन है डिक्रीज डेटा। ओके, मैंने यहाँ पे कैपिटल D नहीं दिया था, तो यहाँ पे कैपिटल D आप डाल दो, और यहाँ पे भी कैपिटल D मैच कर गया, और सेम कैपिटल D वाला यहाँ पे है हमारे पास। ऑल राइट, अब वापस आते हैं हम लोग अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। All right, so getting some error. So here is the state is not defined. All right, हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, my bad। मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास है state। All right, अब हम इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। अब सब कुछ सही चल रहा है, इंक्रीज करो और डिक्रीज करो। All right, so everything is fixed now। अब हम लोग चलते हैं अपने परसिस्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर में। और परसिस्ट कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे पहले आप इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए परसिस्ट, एंड दिस परसिस्ट विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम sustand/middleware। और इससे हम लोग यूज करेंगे इस ब्लॉक के अंदर में, जहाँ पे हम लोगों ने यूज किया ना सेट वाला, इसके अंदर। तो ये जो सेट होगा ना, इसको हम लोग पास कर देंगे किसके अंदर में, तो परसिस्ट नाम की जो फंक्शन हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं परसिस्ट। और परसिस्ट के अंदर में 2 चीजें चाहिए होती है, एक जो आपका स्टेट वेरिएबल है, और दूसरा वो नेम देना है। तो सेशन स्टोरेज के अंदर में जब आप स्टेट को डालोगे तो किस नाम से उसको रिकॉग्नाइज करोगे, तो उसका नेम भी देना जरूरी है। तो आप स्टेट बनाओ प्लस उसके साथ साथ उसका नेम दो, या तो सेशन स्टोरेज में या फिर लोकल स्टोरेज, दोनों के लिए आपको एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप डाल दो जो भी आपने कट किया था अभी, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं उसका नेम, और नेम हम लोग कर लेते हैं माई डेटा, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दो जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि आपका जो स्टेट है वो इस नेम में स्टोर है। तो माई डेटा के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और अभी देखो, मैंने कोई भी टाइप नहीं बताया कि आपको सेशन में स्टोर करना है या लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो परसिस्ट जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट लोकल स्टोरेज के अंदर में स्टोर करता है। तो पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि लोकल स्टोरेज में ये वैल्यू हमारा मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट टूल को। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर में आ जाओ। यहाँ पे मिला आपको माई डेटा, और माई डेटा के अंदर में देख लो आपका स्टेट वेरिएबल है डेटा इज 0। ऑल राइट, और अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो देखो यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो गया 1, और यहाँ पे भी हमको डेटा मिल गया 1। ऑल राइट, सो इट इज वर्किंग फाइन। और डिक्रीज करके भी देख लो, डिक्रीज हुई हो रहा है। वेरी गुड। तो ये तो हमारा मिल रहा है लोकल स्टोरेज के अंदर की बात। अब अगर हम चाहते हैं कि सेशन के अंदर में भी स्टोर करो, यहाँ पे हमें चाहिए, अभी देखो मेरा सेशन खाली है, मैं चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज में ना करके आप सेशन के अंदर में स्टोर करो, तब क्या करोगे?
तो उसके लिए हम लोग आते हैं वापस फिर से VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉपर्टीज पास करेंगे स्टोरेज। और स्टोरेज के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे जेसन स्टोरेज। सो हियर इज क्रिएट जेसन स्टोरेज, और इसे इंपोर्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर में मिल जाएगा हमको क्रिएट जेसन स्टोरेज। ऑलराइट, और ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर में हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे और इसके थ्रू रिटर्न करवा देंगे सेशन स्टोरेज को। सो हियर इज आवर सेशन स्टोरेज, दैट्स ऑल। अब हमारा काम हो गया, और वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और इसे रिफ्रेश किया तो देखो हमें मिल गया सेशन स्टोरेज के अंदर में माई डेटा, और यहाँ पे है अभी हमारे पास डेटा 0 एंड वर्जन 0। अभी आप इसको इंक्रीज करोगे तो देखो यहाँ पे सेशन इंक्रीज हो रहा है, डेटा 1 हो गया, 2 3 4 5। ऑलराइट, और डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग परसिस्ट का यूज क्यों करते हैं और परसिस्ट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सुस्टैंड के अंदर में। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।